Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let A be a set A is equal to 1, 2, 4, 5. B is a set having element 2, 3, 5, 6. C is a set having element 4, 5, 6, 7. Verify the following identity. क्या आइडेंटिटी है? A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस फर्स्ट भी सीधा की कॉन्सेप्ट. अगर कोई भी लेट A एंड B भी टू सेट्स, A एंड B आर टू सेट्स. अगर A और B कोई भी दो सेट्स हैं तो हम A इंटरसेक्शन B, इसे क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन. और A इंटरसेक्शन B कैसे फाइंड आउट करते हैं? X दोज एलिमेंट सच डेट विच बिलोंग्स टू A एंड विच बिलोंग्स टू B. A इंटरसेक्शन B में कॉमन एलिमेंट जाते हैं A और B के, जो A और B दोनों में बिलोंग कर रहे हैं. सिर्फ वही एलिमेंट A इंटरसेक्शन B के मेंबर होंगे. सेकेंडली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज A माइनस B. ये क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ A एंड B. X सच डेट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B. A माइनस B में हमारे A के वो एलिमेंट जाएंगे जो B से बिलोंग नहीं करते, जो B के मेंबर नहीं हैं. अब हमें क्या गिवन है? जो गिवन सेट्स हैं हम वो राइट कर लेते हैं. A हमें दिया हुआ है 1, 2, 4, 5. B दिया हुआ है 2, 3, 5, 6. और C दिया हुआ है 4, 5, 6, 7. आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है. हमें क्या प्रूव करना है? A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C बाय यूजिंग गिवन सेट्स A, B एंड C. फर्स्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A इंटरसेक्शन B माइनस C. हमें A इंटरसेक्शन B माइनस C फाइंड आउट करना है. तो हम पहले V फाइंड B माइनस C, हम B माइनस C फाइंड आउट करेंगे एंड देन टेक इंटरसेक्शन विद A. तो हमारा B माइनस C क्या होगा? B के वो एलिमेंट जो C में बिलोंग नहीं करते. देखिए B में कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 3, 5 एंड 6. 2 B का ऐसा एलिमेंट है जो C में बिलोंग नहीं करता. 3 भी ऐसा एलिमेंट है जो C में बिलोंग नहीं करता. 5 और 6 B में भी बिलोंग कर रहे हैं, C में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ये B माइनस C में नहीं आएंगे. तो B माइनस C में कौन कौन से एलिमेंट आए? 2, 3. नाउ अब हमें क्या चाहिए? A इंटरसेक्शन B माइनस C. A की इंटरसेक्शन करनी है इस पूरे सेट B माइनस C के साथ. B माइनस C भी एक सेट ही है हमारा, तो A इंटरसेक्शन B माइनस C में वो एलिमेंट जाएंगे जो A के भी मेंबर हैं और जो B माइनस C के भी मेंबर हैं. देखिए A में 1 है लेकिन B माइनस C में 1 नहीं है. A में 2 है और B माइनस C में भी 2 है, तो 2 इसका मेंबर बन जाएगा. A में 3 नहीं है लेकिन B माइनस C में 3 है, तो 3 मेंबर नहीं बनेगा. A में 4 एंड 5 है लेकिन B माइनस C में ना 4 है ना 5 है, तो 4 एंड 5 भी इसके मेंबर नहीं बनेंगे. तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B माइनस C में सिर्फ एक एलिमेंट आया 2.
अब राइट हैंड साइड हमें क्या फाइंड आउट करनी है, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। ठीक है, पहले हम A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे। A इंटरसेक्शन B में कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो A के भी मेंबर हैं और B के भी मेंबर हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट। देखिए 1 A का मेंबर है लेकिन B का मेंबर नहीं है, 2 A का भी मेंबर है और B का भी मेंबर है, तो A इंटरसेक्शन B में क्या चला जाएगा, तो 2 चला जाएगा। इसके बाद 4 A का मेंबर है लेकिन B का मेंबर नहीं है, और 5 ऐसा मेंबर है जो A का भी है B का भी है, और A इंटरसेक्शन B में तो हमारे कॉमन एलिमेंट जाते हैं, तो 5 चला जाएगा। नाउ वी फाइंड A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C, हमारे पास A क्या है 1 2 4 5, C क्या है 4 5 6 7, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो दोनों में लाई कर रहते हैं वो सिर्फ 4 और 5 है, तो 4, 5 चला जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, A इंटरसेक्शन B, ये पूरा एक सेट है, डिफरेंस विद A इंटरसेक्शन C, यानी A इंटरसेक्शन B के वो मेंबर जो A इंटरसेक्शन C में बिलोंग नहीं करते, वो कौन सा एलिमेंट है, 2, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में दो मेंबर हैं 2 और 5, और A इंटरसेक्शन C में दो मेंबर हैं 4 और 5। इसमें 2 ऐसा मेंबर है जो A इंटरसेक्शन B में तो है लेकिन A इंटरसेक्शन C में नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा, 2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई कि हमारी दोनों साइड सेम आ गई। A intersection B minus C is equal to singleton element 2 and A intersection B minus A intersection C is equal to singleton 2. Hope you understood it well. Best of luck.